जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या चतुराई हमें काल से भी बचा सकती है। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी दिन मुझे भी अपने काल के गाल में धर लोगे। काल ने कहा, मित्र, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूं, पर तुम मित्र हो, इसलिए जितनी रियायत कर सकता हूं करूंगा। या मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो मित्र। उस चतुर व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने बड़े प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है मित्र, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेजूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम अपना निपटा लो। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। कुछ दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ आपका, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहां नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गया, भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों के सहित मेरे ऊपर चढ़ाए। मित्रता तो दूर, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। मित्र, काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 बार पत्र भेजे, आपने एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने फिर कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है अब कर डालो। नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर अपने आप को और अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ और उन्हें हिला दिया और उन्हें एक दिन तोड़ भी दिया।
आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचा हूं और भले की सोचता हूं, क्योंकि मेरा मित्र है। इसने मुझे एक बार अपना मित्र कहा है और यह हर बात एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं का जंजार भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। अंग्रेजी दवाइयां खाने लगे, यहां वहां बड़े बड़े वैद्यों के पास जाने लगे, डॉक्टरों के पास जाने लगे। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इस पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल कभी नहीं आया। काल ने कहा, मित्र, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वर भगवान श्री राम के नियमों को तोड़कर जो काम करता है वह अक्षमय है। मनुष्य को जब अपनी बातों से काम बनता नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिया। अगर आप मुझे कुछ दिनों के लिए इस धरती पर रखते हो तो मैं तुम्हें अपनी करोड़ों की संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। काल हंसने लगा। मित्र, ये मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, अरे मुझे नहीं। मनुष्य ने पूछा, क्या कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें प्रिय हो, जिससे तुम्हें लुभाया जा सके? ऐसा कैसे हो सकता है? काल ने उत्तर दिया, मित्र, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन इकट्ठा करते। ये ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति, ये सब छूट जाएगा। मित्र, मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़े अपने गतवंत की ओर। काल ने कितनी बड़ी बात कही। एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे और जरूर मरेंगे। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, ये सब अनिश्चित है। समय के गर्भ में सब छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक ही बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। ध्रुव सत्य है, मृत्यु काल कभी भी दस्तक दे सकता है। प्रतिदिन उसकी तैयारी करनी होगी। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। और अभी तो कलयुग का अंतिम समय है। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने इष्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद।